हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम डीएनबी के रूल्स को लेकर के जो स्टूडेंट्स के बीच में बनी हुई कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स की कॉल्स हैं जिनके बीच में अभी भी ये डाउट, ये कंफ्यूजन मेंटेन है, बरकरार है कि डीएनबी के जो रूल्स हैं वो किस तरीके से काम करने वाली है। तो मैंने जो जितना समझा है और मैंने जितना इस पे वर्कआउट किया है उस बेसिस पे मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और ये बाकायदा हैंडबुक में लिखी हुई है, वही वो जो मेरे सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो हैंडबुक है और उसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल जो नोटिफिकेशन आई एनबीई की तरफ से उसमें क्या क्या रूल्स चेंज हुए। उसमें मोटा मोटी 2 रूल चेंज हुए हैं। रूल क्या चेंज हुए हैं कि इससे पहले जो नोटिफिकेशन आई थी, जो हैंडबुक आई थी और उससे पहले जो नोटिफिकेशन आई थी जो 6th को नोटिफिकेशन आई थी, उसमें दिया गया था कि जिन्हें राउंड 1 में भी एमसीसी या स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली और उन्होंने ज्वाइन किया वो डीएनबी के लिए अलाउड नहीं है। इस रूल को चेंज कर दिया गया है। अब ऐसा है कि राउंड 1 में जिन्हें सीट मिली उन्होंने उस पर अगर ज्वाइनिंग भी कर ली है, एडमिशन भी ले लिया है, तो भी वो डीएनबी की राउंड 1 काउंसलिंग में एलिजिबल है, डीएनबी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। हाँ, राउंड 2 से जिसे सीट मिली और उन्होंने उस सीट पर ज्वाइनिंग ले ली, एडमिशन ले लिया, वो कैंडिडेट्स, वो स्टूडेंट्स डीएनबी की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, डीएनबी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये सबसे पहली बेसिक चेंज जो की गई है एनबीई की तरफ से। दूसरी बात है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इन तीनों राउंड में डीएनबी की इन तीनों राउंड में कभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई एक सीट भी अलॉट हुई तो वो स्टूडेंट डीएनबी की मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुई, राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, उस सीट को मैंने रिजेक्ट कर दिया। राउंड 3 में मैं गया, उसमें मुझे सीट नहीं मिली, मतलब अब मेरे पास सिर्फ 3 ही राउंड का काउंसलिंग है। इसके बाद जो 4th राउंड है, मॉपअप राउंड है, उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं क्योंकि मुझे एक सीट राउंड 2 में मिल चुकी थी और जिस सीट को मैंने रिजेक्ट किया। तो कहने का मतलब है कि डीएनबी की किसी भी राउंड में, राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3, किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है, उस सीट के साथ आप क्या करते हो उससे कोई मतलब नहीं है एनबीई को। आप उस सीट को रिजेक्ट करते हो, आप उस सीट को फ्रीज करते हो, या आप उस सीट को लेते हो, आप उस सीट को छोड़ते हो, किसी भी कंडीशन में, क्योंकि वो एक सीट आपको अलॉट हुई है तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। मतलब मॉपअप राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिन्हें राउंड 3 तक एक भी सीट अलॉट नहीं हुई है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स राउंड 4 में एलिजिबल होंगे। तीसरी बात क्या है, बिना राउंड 1 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब राउंड 1 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग मैंडेटरी प्रोसेस है, मैंडेटरी स्टेप है, जिसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं की तो आप काउंसलिंग से बाहर हो, सिंपल। अब आते हैं चॉइस फिलिंग की उन डाउट्स पे, उन रूल्स पे जिनके वजह से कंफ्यूजन अभी भी स्टूडेंट्स के बीच में बना हुआ है। क्या रूल्स है? ऐड, डिलीट और मॉडिफाई ऑप्शन इन राउंड 2 एंड राउंड 3। आप राउंड 2 में या राउंड 3 में न्यू चॉइसेस को ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। किसी प्रायोरिटी ऑर्डर को आपको ऊपर ले जाना है तो उसको आप ऊपर भी ले जा सकते हो, किसी को नीचे लाना है तो आप नीचे भी ले आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू चॉइसेस को आप राउंड 2 में भी ऐड कर सकते हो, राउंड 3 में भी ऐड कर सकते हो। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि न्यू कॉलेजेस, न्यू हॉस्पिटल्स जो राउंड 2 में आएंगे या न्यू सीट्स जो राउंड 2 में आएंगी सिर्फ उन्हीं को मैं ऐड कर सकता हूं या कर सकती हूं, और जो पुरानी सीट्स थी जिनको मैंने राउंड 1 में नहीं डाला उनको मैं ऐड नहीं कर सकता हूं। जी नहीं, बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। आपने जो आपकी जो प्रायोरिटी है, आपने जो राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की, उसमें जो भी सीट आपको मिलती है, मान लेते हैं कि 100 चॉइसेस की आपकी एक लिस्ट बनी, आपने प्रायोरिटी ऑर्डर डाली, 100 कॉलेजेस और उनके ब्रांचेस को मिला करके जो आपने 100 चॉइसेस की आपने एक लिस्ट बनाई, उसकी आपने चॉइस फिलिंग की, उसमें आपको 90 नंबर चॉइस अलॉट होता है राउंड 1 में। इसके बाद
अकॉर्डिंग टू एनबीई जो बाकी के 10 चॉइसेस हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। अब ये 10 चॉइसेस जो हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 कॉलेजेस डिसेबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो डिसेबल हुए हैं वो पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच हैं, उन कॉलेजेस की जो बाकी ब्रांचेस है, अगर उनको आपने राउंड 1 में नहीं भरा है, ये सोच के कि राउंड 2 में भर लेंगे, या बाद में जाकर के आपका मन चेंज हो जाता है कि जिन ब्रांचेस को मैंने नहीं डाला है उन ब्रांच को भी मैं डालना चाहता हूं या चाहती हूं, तो उनको आप राउंड 2 में ऐड कर सकते हो। कहने का मतलब है कि कॉलेज ही डिसेबल नहीं हो रहा है, अगर डिसेबल हो रहा है तो उस कॉलेज का एक पर्टिकुलर ब्रांच जो आपने चॉइस में डाला है वो डिसेबल हो रहा है। एग्जाम्पल, किसी एक कॉलेज XYZ का एक कोई कॉलेज है, उस कॉलेज का आपने रेडियो डाला है 50 नंबर पे, और उस कॉलेज की ENT आपने डाली ही नहीं है अपने पूरे चॉइसेस में, तो आप राउंड 2 में उस कॉलेज की ENT को अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मोटा मोटी बात यही है कि जो आप चॉइसेस फिल कर रहे हो राउंड 1 काउंसलिंग में, उसे बड़े ही ध्यान से करो, क्योंकि आपको इस तरीके से चॉइसेस ऐड करने हैं कि राउंड 2 में अगर आपको राउंड 1 में सीट मिलती भी है तो बहुत कम चॉइसेस आपके डिसेबल हों, बहुत कम चॉइसेस आपके डिसेबल हों। ऐसा ना हो कि आपको ने राउंड 1 में सारे चॉइसेस भर दिए, उसमें आपको कोई एक सीट अलॉट हुई, वो सीट आपको लेनी नहीं है, और उस वजह से जो आपने बाकी चॉइसेस डाले हैं वो सारे चॉइसेस डिसेबल हो गए। अब आप राउंड 2 में पछता रहे हो कि ये सारे चॉइसेस मेरे डिसेबल हो गए और ये सीट मुझे अब लेनी नहीं है और अब मैं फंस गया या फंस गई। ऐसा नहीं करना है। जो लेना है उन्हीं कॉलेजेस को, उन्हीं कॉलेजेस के उन्हीं ब्रांचेस को आपको राउंड 1 काउंसलिंग में या राउंड 2 काउंसलिंग में डालनी है। अदरवाइज जैसा मैंने बताया कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है और उसको आप रिजेक्ट करने का अपना मन बनाते हो, तो उसे रिजेक्ट करने के वजह से बाकी के जो चॉइसेस हैं, उसके बाद जो लोअर ऑर्डर के चॉइसेस हैं वो सारे डिसेबल हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे कम से कम चॉइसेस डिसेबल हों, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि अगर बाद में राउंड 2 के टाइम में आपकी जो माइंड सेट है वो चेंज होती है, किसी रीज़न की वजह से आप चाहते हो किसी और ब्रांच को भी इंक्लूड करना, तो उसे आप कर पाओ, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी जो हायर ऑप्शंस हैं, जो भी आपको सीट मिली, जो भी सीट अलॉट हुई, उसके ऊपर के जो हायर ऑप्शंस जो हैं वो सारे हायर ऑप्शंस आपको राउंड 2 में एज इट इज दिखेंगे। हाँ, तो अब जो बात है कि वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ चॉइस जो आपको अलॉट हुई वो आपको राउंड 2 में दिखेगी या नहीं दिखेगी, या आप उसको अगर नहीं दिखती है तो राउंड 2 में ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसे लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। पर मुझे लगता है वो चॉइस आपको दिखनी चाहिए, या वो उस चॉइस को ऐड करने का ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। अगर दिखेगी तो वेरी गुड, अगर नहीं भी दिखती है तो वो चॉइस आपको ऐड करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। अगर देती है एनबीई उस चॉइस को ऐड करने का ऑप्शन, तो आप कर सकते हो। तो ये तो बात हुई डीएनबी के रूल्स को लेकर के। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको चॉइसेस की जो रूल्स हैं, जो डीएनबी की रूल्स है चॉइसेस को लेकर के, वो किस तरीके से आपके बीच में कंफ्यूजन बनी हुई थी। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैंडबुक में लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आप न्यू चॉइसेस को ऐड नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप न्यू चॉइसेस को ऐड कर सकते हो, इवन राउंड 2 में भी ऐड कर सकते हो, राउंड 3 में भी ऐड कर सकते हो। राउंड 2 में कुछ न्यू सीट्स ऐड होने वाली है, आप उसे तो ऐड कर ही सकते हो। वैसे चॉइसेस जो आपने राउंड 1 में ऐड नहीं किए हैं, उन सभी चॉइसेस को भी आप ऐड कर सकते हो। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ ध्यान में रखने वाली ये बात है कि आप अपनी काउंसलिंग को किस तरीके से आगे लेके जा रहे हो। आपको राउंड 1 में कौन कौन से चॉइसेस भरने हैं, जिससे कि कम से कम चॉइसेस आपके डिसेबल हों, और वो जो रिमेनिंग चॉइसेस हैं, जो बचे हुए चॉइसेस हैं जिनको आपने राउंड 1 में नहीं डाला, वो एटलीस्ट आपके पास राउंड 2 में आपके पास एक ऑप्शन रहे कि आप उन चॉइसेस को ऐड कर पाओ। तो ऐसे जो भी लोग ये कह रहे हैं कि कॉलेजेस ये हो जाएंगे, मतलब कॉलेजेस ही खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज रहेगा, उस कॉलेज की वो पर्टिकुलर ब्रांच जो डिसेबल हो गई है, बस वो आपके पास नहीं रहेगा। उस कॉलेज की जो दूसरे ब्रांचेस हैं वो आपके पास
ऑप्शंस रहेंगे, उनको आप न्यू चॉइसेस के तौर पे ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो फोन कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, और यदि आपको करियर मीडिया से गाइडेंस लेनी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।